हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन है तो उसे हम डेल्टा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टार कनेक्शन को जब डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब जो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है उसका डेरिवेशन भी देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है हम। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था। तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड करते थे उसका छोटा सा रिकैप देखना जरूरी है, जो कि डेरिवेशन में काम आने वाला है। तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने डेल्टा को स्टार में कनेक्ट किया था। ये कॉम्बिनेशन को डेल्टा बोलते हैं, इसको स्टार बोलते हैं। स्टार यानी क्या, सारे रेजिस्टर एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किए गए होते हैं। ये कॉमन पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, ये जो हमारा डेल्टा है उसको रिप्लेस करके, उसको निकाल के, हटा के हमें स्टार कनेक्शन लगाना है। तो अगर याद हो तो यहाँ पे R1 है तो ये R1 रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। R1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये दोनों को हम निकाल देंगे और R1 ये दोनों के इक्वल जैसा कुछ रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, यानी ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R1। तो R1 का वैल्यू किसके बराबर होता था, अगर याद हो तो हम बोलते थे इसके अगल बगल के जो रजिस्टर है उसका क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन, यानी RA और डिवाइड में क्या करते थे, ये जो तीन रजिस्टर है उसका एडिशन, यानी RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, उसी तरीके से R2 यहाँ पे आएगा, ये R2 हो गया हमारा। R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों को हम निकाल देंगे, यानी कि ये जो R2 है उसका इक्विवेलेंट वैल्यू इसके दो अगल बगल के जो रेजिस्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन ले लो, RA और डिवाइड में क्या कर लो, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, और आखिर में ये R3 यहाँ पे लगने वाला है। R3 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, R3 का वैल्यू यहाँ पे R3 लगा है तो उसके अगल बगल में जो रेजिस्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन ले लो, यानी RB RC और डिवाइड में RA प्लस RB प्लस RC। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और ये फॉर्मूला काम आने वाले हैं डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, इसलिए हमने रिवाइज कर लिया। आज हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, स्टार कनेक्शन है। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये R1 है तो ये R1 और R2 और R3 को निकाल के हमें डेल्टा बनाना है। तो डेल्टा बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक RA नाम का रजिस्टर, तभी तो ये डेल्टा में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये RA हमने लगाया तब R1 और R2 निकल जाएगा। तो RA का वैल्यू किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये दोनों का। तो उसके लिए हम याद रख लेंगे, यहाँ पे क्या रखा था, R1 के लिए अगल बगल के जो रजिस्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय तीनों का सम। उसी तरीके से यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे, RA लगाया यानी R1 R2 निकल गया, जिसको हम निकाल रहे हैं उसका एडिशन ले लो, यानी R1 प्लस R2 कर लो, R1 प्लस R2 कर लो। ठीक है, और साथ में प्लस करके जिसको निकाल रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ले लो, R1 R2 और डिवाइड कर लो किससे, ये जो हम लगा रहे हैं RA उसके सामने का जो रजिस्टर है R3 उससे डिवाइड कर लो। आई होप बात समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, अब RB की बात करते हैं। RB कहाँ पे आएगा, RB यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, RB यहाँ पे आने वाला है। RB का वैल्यू किसके बराबर होगा, RB लगाएंगे तो R2 और R3 निकल जाएंगे, जिसको निकालना है उसका क्या ले लो, एडिशन, यानी R2 प्लस R3 और प्लस करके क्या कर लो, जिसको निकालना है उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी R2 R3 कर लो और डिवाइड में क्या कर लो, RB के सामने का जो रेजिस्टेंस है कौन सा है, R1, उससे डिवाइड कर लो। ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा। RC की बात करें, RC यहाँ पे हम लगाने वाले हैं RC। ठीक है, RC किसके बराबर होगा, तो RC अगर लगाएंगे तो R3 और R1 निकल जाएंगे, यानी इसको निकाल रहे हैं उसका एडिशन ले लो, R1 R3 और बाद में क्या करो, प्लस का साइन लगा के जिसको निकाल रहे हो उसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, यानी R1 इंटू R3 और RC के सामने की साइड जिसको लगा रहे हैं उसके सामने की साइड का रजिस्टर कितना है, R2, तो डिवाइड कर लो R2 से। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या था, अगल बगल के रजिस्टर
मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय सारे रजिस्टर का एडिशन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो साइड पे लगा रहे हैं जो दो रजिस्टर निकल रहे हैं उनका एडिशन, और प्लस करके जो दो रजिस्टर निकल रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय उसके सामने की साइड। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट भी शायद आपने ले लिया होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे जो हम रजिस्टर लगा रहे हैं उसके जो दो निकल रहे हैं उसका एडिशन प्लस करके सामने की साइड डिवाइड में करेंगे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है, इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ये खाली एग्जांपल है। यहाँ पे स्टार कनेक्शन देके रखा है 1 ओम 2 ओम 3 ओम का, और क्या पूछा है, कन्वर्ट इट इनटू डेल्टा, डेल्टा में कन्वर्ट करना है। अब डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगाएंगे RA नाम का, ठीक है। अब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, कैसे ढूंढेंगे, तो जो दो निकाल रहे हैं उसका क्या कर लेंगे, एडिशन, प्लस करके जो दो निकाल रहे हैं उसका मल्टीप्लीकेशन, और डिवाइड में इसके सामने की साइड का रजिस्टर कितना है 2 ओम कर देंगे। तो ये 4 3/2, ये यहाँ पे 4 2 8 प्लस 3 11/2, यानी कि RA का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है 11/2 ओम। उसी तरीके से नीचे की साइड की बात करें, डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम RB नाम का रजिस्टर लगा देंगे। RB का वैल्यू किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा RB लगाएंगे तो दो निकल जाएंगे, जो निकाल रहे हैं उनका एडिशन यानी 2 + 3 प्लस करके जो दो निकाल रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, और डिवाइड में RB के सामने की साइड कितना है 1 है, तो 2 + 3 5 2 3 6 और 11 ओम, यानी RB का वैल्यू कितना आ चुका है 11 ओम। उसी तरीके से लास्ट ये साइड जो है RC की बात करें, RC, तो RC का वैल्यू किसके बराबर होगा, वापस एक बार RC लगाएंगे तो 1 और 2 निकल जाएगा, तो जिसको निकाल रहे हैं उनका एडिशन यानी 1 + 2 कर दो, और बाद में क्या करते थे, प्लस करके जो दो निकाल रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन यानी 1 × 2, और डिवाइड में RC के सामने की साइड 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 2/3, 3 3 9 + 2/3 11/3 ओम, यानी इसका वैल्यू हमें मिल गया है 11/3 ओम। बस अब ये पूरा येलो पोर्शन स्टार कनेक्शन निकल चुका है, ये साइड यहाँ पे हम बना देंगे, सारी वैल्यूज लिख लेंगे RA RB RC की, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि जो भी हमने वैल्यू निकाली थी, कौन सी वैल्यू निकाली थी कि जो भी साइड हम लगा रहे हैं डेल्टा बनाने के लिए, स्टार को डेल्टा बनाने के लिए जो साइड लगा रहे हैं वो साइड का वैल्यू कैसे लिखते थे, जो दो रजिस्टर निकल रहे हैं उनका एडिशन करो, प्लस करके जो दो रजिस्टर निकल रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके उसके सामने की साइड, वो इक्वेशन आए कहाँ से, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बना के रखा है स्टार R1 R2 R3, और यहाँ पे बना के रखा है डेल्टा RA RB RC, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिवर्स प्रोसीजर देखेंगे। रिवर्स प्रोसीजर यानी क्या, कि मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, हमको तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, लेकिन रिवर्स प्रोसीजर करते हैं डेरिवेशन के लिए। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा R1 रजिस्टर, ठीक है। R1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा रिवीजन में, क्या अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लीकेशन यानी RA RC डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन RA + RB + RC, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। R1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, RA RC + RB + RC, ठीक है। यहाँ पे मान के चलते हैं हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे R2 रजिस्टर, ठीक है। R2 रजिस्टर, R2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, इसके अगल बगल में क्या है RA RB का मल्टीप्लीकेशन ले लो, डिवाइडेड बाय RA + RB + RC, तो ये रहा R2 का वैल्यू RA RB और डिवाइड बाय RA + RB + RC। अच्छा, R3 की बात करें, यहाँ पे R3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, अगल बगल के दो रजिस्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन RB RC डिवाइडेड बाय तीनों रजिस्टर का एडिशन, ठीक है। बस अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक स्टेप हमें याद रखना होगा, कौन सा, इसके बाद का। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे R1 × R2 + R2 R3 + R3 R1, इसका वैल्यू फाइंड करना है बस हमें, और डेरिवेशन का आंसर आ जाएगा। ये स्टेप हमें याद रखना होगा हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ये यहाँ पे लिख लिया हमने, R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो R1 R2 की बात कर लेते हैं, R1 R2, ये रहा R1, ये रहा R2। सबसे पहले ऊपर की साइड की बात करते हैं, ऊपर की साइड की बात R1 × R2, यानी ऊपर की साइड सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होगा, RA है, यहाँ पे RA है यानी RA का स्क्वायर आ जाएगा, तो लिख लिया RA का स्क्वायर, फिर RB × RC, RB ×
आर सी। नीचे की साइड की बात करें, नीचे की साइड में क्या है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, यहाँ भी आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, दोनों का क्या करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया हमने। अब किसकी बात करेंगे, R2 इंटू R3, ये दो R2 इंटू R3। ऊपर की साइड की बात करें तो RA एज इट इज है तो RA एज इट इज लिख लिया, RB दो बार है यानी मल्टीप्लाई में है तो RB का स्क्वायर, तो RB का स्क्वायर, और बचा क्या RC, तो RC लिख लिया। और नीचे की साइड में क्या है, RA प्लस RB प्लस RC, यहाँ भी वही है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। बाद में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या है, R3 इंटू R1, R1 इंटू R3, ठीक है। तो इसके ऊपर की साइड की बात करें तो RA है, यहाँ पे RA लिख लिया, एक ही बार है। RB है, RB एक ही बार है तो एक बार लिख लिया। RC दो बार है तो RC का स्क्वायर कर लिया, और डिवाइडेड बाय नीचे की साइड तो है मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, वापस से सेम स्टेप हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये जो हमारा RA प्लस RB प्लस RC ये क्या है, LCM है, LCM है तो कॉमन हो गया, नीचे LCM हमने लिख लिया, RA प्लस RB प्लस RC का स्क्वायर। और ये जो ऊपर की साइड है हमारी पूरी, इसमें से हम RA RB RC कॉमन निकाल देंगे। तो ऊपर की साइड से RA RB RC कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा RA RB RC, तो RA एक बच जाएगा तो RA लिख लिया। प्लस साइन, यहाँ पे क्या कॉमन निकाला है, RA RB RC, तो RA कॉमन निकल गया, RC कॉमन निकल गया, RB भी कॉमन निकल गया, RB का स्क्वायर है तो एक RB बच जाएगा। बाद में प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे RA RB कॉमन निकल गया, RC भी कॉमन निकल गया, लेकिन स्क्वायर दो बार है तो बच गया RC। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। और नीचे तो LCM है तो कॉमन हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, वापस से सेम स्टेप ये यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे RA प्लस RB प्लस RC का स्क्वायर है और ऊपर पावर 1 है, यानी एक RA प्लस RB प्लस RC यहाँ से कैंसिल, नीचे एक RA प्लस RB प्लस RC बच जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा RA प्लस RA इंटू RB इंटू RC, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे हम RB RC की बात करें, RB RC, ये RB RC अगल बगल के दो रजिस्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। RB RC अगल बगल के दो रजिस्टर डिवाइडेड बाय तीनों रजिस्टर का एडिशन, वो किसके बराबर होता था, R3 के बराबर, याद हो तो, ठीक है। तो हम ये पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, R3 लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, ये एज इट इज पूरा स्टेप लिख लिया एज इट इज, और यहाँ पे RA बचा तो RA लिख लिया और साथ में R3 लगा लिया, क्योंकि R3 का वैल्यू किसके बराबर है, अगल बगल के दो रजिस्टर RB RC और डिवाइडेड बाय तीनों रजिस्टर का एडिशन, जो स्टार्टिंग में हमने रिवीजन में देखा था। बस अब हमें चाहिए क्या, हमें तो RA का वैल्यू चाहिए। RA का वैल्यू यानी ये स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, RA। तो RA का वैल्यू चाहिए कि अगल बगल ये जो रजिस्टर निकल रहे हैं उनका एडिशन प्लस करके मल्टीप्लिकेशन दोनों का, और सामने की साइड R3। तो हम RA को सब्जेक्ट बना दिया, RA को सब्जेक्ट बनाया तो R3 नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R1 R2 डिवाइड बाय R3, यानी कि ये नीचे की साइड सबको दे दी, ठीक है। यहाँ पे भी R2 R3 डिवाइडेड बाय R3, R3 से R3 कैंसिल तो बचा R2, यहाँ पे प्लस का साइन R3 R1 डिवाइड बाय R3, R3 से R3 कैंसिल, बचा क्या, R1, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया RA का वैल्यू किसके बराबर है, ये जो रजिस्टर जो निकाल रहे हैं उनका एडिशन कर लो, प्लस करके जो दो रजिस्टर निकाल रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और डिवाइड में इसके सामने की साइड R3 तो इसके डिवाइडेड बाय इसके सामने की साइड R3। ऐसे ही हम RB और RC को भी प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेना है हमें, सिमिलरली वी कैन डिराइव RB इज दिस एंड RC इज दिस। अब कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं, तो सेम मेथड है, बस यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमने RB RC डिवाइडेड बाय ये R3 के बराबर लिया था, तो अब यहाँ पे हम RA RC डिवाइडेड बाय ये ले लेंगे, यानी RB बच जाएगा। RA RC किसके बराबर होगा, RA RC R1, यानी कि यहाँ पे हमारा R3 आया था तो R1 आ जाएगा, और बचेगा क्या, RB, तो RB का वैल्यू मिल जाएगा। शायद से बात समझ में आ रही है। फिर हम क्या कर लेंगे, RA RB पूरा ये वाला टर्म ले लेंगे, शायद से बात समझ में आ रही है। RA RB यहाँ पे देखिए, RA RB R2 के बराबर है, तो यहाँ पे R3 की जगह R2 आ जाएगा, RA RB निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, RC बचेगा, तो यहाँ पे हमें RC की वैल्यू मिल जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी है। सो आई होप ये पूरा डेरिवेशन क्लियर हो चुका होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।